भगवान को भी नहीं होती। मेरी माँ मुझे मेरे पिता से 9-10 महीने और पहले से जानती है। पिता को तो बाद में पता लगता है कि मेरे पुत्र हुआ है, लेकिन माँ को पहले से पता है कि मेरे उदर में संतान है, मेरे गर्भ में संतान पल रही है। अंदर बच्चों की धमनियां उसको सुनाई पड़ती हैं। इसलिए तो माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। माँ माँ कहलाने की अधिकारिणी तब है रघुवर भगत जास सुत होई, जब जिसका बेटा भगवान का परम भक्त हो, इंसानियत उसके अंदर जिंदी बनी रहे। ऐसी माँ सच में वंदनीय है। और उसी माँ के लिए कहा गया है हमारे वेदों में, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान को माँ शब्द से संबोधित किया। और भगवान भी कहते हैं कि भक्तों की रक्षा में माँ बन करके करता हूं, क्योंकि माँ जैसा कोई और नहीं। माँ की उपमा माँ से ही दी जा सकती है। माँ की उपमा देने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। माँ तो वह है। बच्चों को संस्कार देना ये माँ का काम है। वर्तमान समय में इन सब चीजों की बहुत कमी आ गई है। छोटे छोटे बच्चे सिर्फ स्कूल के भरोसे छोड़ दिया है, टीचर्स लोगों के भरोसे छोड़ दिया है। आप उनका प्रवेश नहीं कर पा रहे, आप उनको कुछ दे ही नहीं पा रहे। पता नहीं आप खोखले हैं क्या है, कुछ नहीं दे पा रहे। उनको मिल नहीं रहा, अच्छा पदार्थ खाने को नहीं मिल रहा है। बच्चा 4 बजे आता है, अपना बस्ता पटक देता है, आकर के रोटी मांगता है, रसोई में कुछ खाने पीने को मिलता भी नहीं है उसे। मैंने घरों में देखा है, वो उसको बिस्किट दे देगी, चाय कप बना करके दे देगी। इसलिए बच्चों का उत्कर्ष हो नहीं पा रहा है। बच्चों को दूध दीजिए, बच्चों को दाल दीजिए, ज्यादा हरी सब्जियां दीजिए बच्चों को, बच्चों को दही दीजिए, मक्खन दीजिए, चीजें देने के लिए। लेकिन चाय और बिस्किट और नमकीन पकड़ा देते हैं। बच्चों के सिर में दर्द हो जाता है, पढ़ने को बैठते हैं माथा पकड़ लेते हैं, माइग्रेन जैसी भयंकर बीमारियां हो जाती हैं। बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। उन्हें अच्छे अच्छे संभ्रांत घरों में भी, चलो गरीब है जिसके पास नहीं है वो करे कहाँ से, लेकिन जो सर्व प्रकार से संभ्रांत हैं वो भी बच्चों को जहर देने में लगे हैं, जहर पिलाने में लगे। उन्हें मिल नहीं रही हैं चीजें, आपका ध्यान ही नहीं है उनके ऊपर। ऐसा मत कीजिए, बच्चे ही देश का भविष्य है। अभी मैं खाटू श्याम जी की कथा सुना रहा था पटना में। भगवान श्री कृष्ण ने दीक्षा से पहले बरबरी की परीक्षा ली और परीक्षा में कुछ प्रश्न किए। उनमें से एक प्रश्न ये भी पूछा था कि बगल में माँ और बेटा दोनों खड़े हों, दोनों के प्राणों के ऊपर आफत आ गई हो, तो पहले किसको बचाना चाहिए, बच्चे को कि माँ को? बच्चे को बचाना चाहिए कि नारी को बचाना चाहिए? बरबरी ने कहा पहले बच्चे की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि माँ ने तो जिंदगी बहुत जी ली है, उसने दुनिया बहुत जी ली है। और उस बच्चे के अंदर कोई एक मेधावी पुरुष तत्व उसके अंदर है, उसकी रक्षा पहले होनी चाहिए। तालियां को जोर से तो नहीं बजा दी हैं आपने। बच्चों को संस्कार न देना ये भी किसी हत्या से कम नहीं। बच्चों का उत्कर्ष न करना, उनकी देखभाल न करना ये भी किसी हत्या से कम नहीं है। उनका बहुत ध्यान रखिए, थोड़ा समय निकालिए, उनके पास बैठिए, उन्हें अच्छी बातें बताइए, उनका खान पीन का ध्यान रखिए, थोड़ा समय निकालिए उनके लिए, थोड़ा समय दीजिए, तभी तो इनका उत्कर्ष होगा। तब ये बहुत ऊपर चले जाएंगे, इनकी ग्रोथ हो जाएगी। और थोड़ा बड़े होने पर आप संभालोगे तो ये तुम्हें आंखें निकाल देंगे, तुम्हारी एक बात नहीं मानी जाएगी बिल्कुल। फिर तो तुम्हें भयभीत होना पड़ेगा। इतना स्वतंत्र मत उन्हें रखिए, तुम्हारी आंखों का डर उन्हें उससे होना चाहिए।